My dear student, today we should consider keeping in our mind phrasal verbs through trick. In examination in English grammar, it is the particular and very specific component of English grammar. In order to enrich language, phrasal verbs are very essential. So first of all, we take a word. Verb with prep is known as phrasal verb. तो जैसे हमने एक वर्ब लिया कट, अब कट में अलग अलग इस कट वर्ब से वर्ब में प्रेप जोड़ते जाएंगे, जो प्रीपोजिशन अलग अलग, और उससे आपका अलग अलग भाव है। कट वर्ब में प्रीपोजिशन जोड़े, जैसे सबसे पहले आप लोग नोट करें, हमने कहा कट अक्रॉस, कट अक्रॉस। फिर हमने ले लिया, सब लोग नोट कर ले पहले तब समझाते हैं, फिर कट अवे, फिर कट बैक, कट बैक कर लीजिए, और कट डाउन। जितने भी कट से संभव हो, कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन। अब पहले इतने को देख लीजिए, कट अक्रॉस। मैंने बताया था ट्रिक में कि कट शब्द आया, कट मतलब होता है काटना, और अक्रॉस का मतलब होता है, अक्रॉस का मतलब एक छोर से दूसरे छोर। अब इस प्रेप को ले लीजिए, मतलब कट अक्रॉस, आर पार तो हो जाए लेकिन थोड़ा कट कर दो, एक छोर से दूसरे छोर जाने में रास्ता जो है उसको शार्ट कर दो, यानी छोटे मार्ग से गुजरना, जो लंबा मार्ग ना हो, छोटे मार्ग से गुजरना यानी कि कम दूरी का मार्ग, छोटे मार्ग से गुजरना, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा टू पास थ्रू शॉर्टकट। इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्टकट वे, शॉर्टकट वे। जो हम लोग शॉर्टकट वे से चलते हैं उसको कहते हैं छोटे मार्ग से गुजरना। अब देखिए कट वर्ब है और इसमें अवे, अवे प्रीपोजिशन का मतलब होता है कोई चीज छितराना, अवे इधर उधर कर देना। अब इसको दृष्टिगत में अवे को अर्थ दूर में जरूर आता है, जैसे हमने कहा कि गिव अवे यानी बांट दो, तो अलग अलग लोगों को दे दो, तो कट करके अवे कर दो, यानी किसी चीज को आप जब कट अवे दोनों चीजें साथ लाएंगे तो उसमें हो जाएगा कि भाई कट किया अवे कर दिया, यानी काट करके, काट कर हटा देना, ये भाव आ जाएगा। कट किया और उसको अलग कर दिया, तो कट अवे मतलब काट कर हटा देना उसको। टू डिलीट है ना, उसको कट कर दिया, थोड़ा उसको काट के हटा दिया, जो मतलब टू रिमूव जो अननेसेसरी सुपरफ्लूअस है। अब कट बैक, काटा और बैक किया। अब जरा देखिए, बैक का मतलब क्या होता, पीछे करना, तो कट बैक काट के पीछे करना, तो यानी जो चीज थी उसमें उसको रिड्यूस कर दिया, उसको घटा दिया, तो भाव क्या आया, घटाना, टू रिड्यूस। उसके बाद आया कट डाउन, काटा और नीचे फेंक दिया, तो उसको हम कहते हैं कि जैसे पेड़ काटा और उसको काट के गिरा दिया,
डाल काटी, उसको गिरा दिया, काट के नीचे गिरा देना, तो काट कर गिराने को कहते हैं, काट कर गिराना। तो किसी चीज को काट के गिराने में कट किया डाउन, ये भाव आ जाएगा। अब लेकिन फिर कहता कट डाउन ऑन, कट डाउन कमी तो की, जो चीज ऑन माने जारी है, यानी टू डिडक्ट सप्लाई, सप्लाई कम करना, क्या करना, यानी खपत में कमी लाना। किस चीज में कमी लाना? खपत में कमी लाना। इसका अर्थ होता है किसी खपत यानी आपूर्ति, खपत में कटौती करना, ये बात आ गई। कट डाउन, यहां काट के गिराना नहीं, जो कमी की, जो चीज चल रही थी, ऑन थी, इस प्रकार से इसका क्या हो गया, कट डाउन ऑन। तात्पर्य क्या हुआ कट डाउन ऑन का, कि खपत में कमी करना। अब जैसे कट इनटू, अगला देखें, कट करके इनटू। अब देखिए, कट किया और इनटू लेकिन कर दिया। इनटू जो होता है प्रीपोजिशन गति में आता है, तो ठीक है, यानी किसी चीज में बिना मतलब इनटू गति कर रहे हैं, उसमें अपने टांग अड़ा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, टू इंटरफियर, टू इंटरफियर। इसका मतलब हस्तक्षेप करना। टू मेडल भी कह सकते हैं, उसमें हस्तक्षेप करना, ठीक है, टू इंटरफियर। अब जैसे हमने कहा कि कट इनटू हो गया, कट इन, छोटा सा कट इन। अब इन माने स्थिर अवस्था में होता है, इनटू में गति अवस्था होता है, लेकिन इनटू में बस इतना अंतर आएगा कि किसी में हस्तक्षेप करते जाना, और इसमें आएगा कट इन, इसका भी अर्थ होगा टू मेडल या टू यानी बाधा पहुंचाना, कट इन करना, उसमें हस्तक्षेप करना, बाधा, हस्तक्षेप बाधा उत्पन्न करना, यही भाव है। तो ये कट वर्ब में प्रीपोजिशन जोड़ करके जो जो फ्रेजल वर्ब आए उनको आप देख रहे हैं। अब जैसे कट आया और ओ डबल एफ ऑफ आया, ध्यान से देखिए, ऑफ जो है वो नेगेटिव सेंस लेता है, ऑफ क्या लेता है, नेगेटिव सेंस। तो काटा अलग कर दिया, तो उसको काट कर अलग करने के अर्थ में आया, काट कर अलग करना, ये भाव आएगा। अब कट ऑफ हो गया, उसके बाद हम लोगों ने कहा कट आउट। अब देखिए अलग अलग प्रीपोजिशन अलग अलग अर्थ बता रहा है, इसके आधार पर ट्रिक को आपको प्रोसीड करना है, उसको आगे बढ़ना है। अब जैसे हमने कहा कट आउट, अब कट आउट को ध्यान से देखिए, कट आउट जो चीज जिसमें आप कर रहे थे उससे बाहर निकल गए, यानी कि कार्य कर लेना और फिर बंद कर देना, यानी बीच में छोड़ देना, कार्य को बीच में बंद कर देना, बीच में बंद कर देना, ये भाव आ गया। शुरू तो उत्साह से किया, लेकिन फिर कदम पीछे हटा लिए, तो उसको कट आउट कहेंगे। और फिर कट आउट के बाद, और कट आउट उसको भी कहते हैं कि किसी चीज को हटा लेना। कट आउट का एक अर्थ ये भी होता है काट कर हटाना, यानी उसको काट कर हटा देना या केवल काटना, दोनों बातें आ जाती हैं। उसके बाद एक होता है कट अप, ध्यान से देखिए, कट अप।
अब क्या होता है, सभी लोग देखिए कितनी, अब जो कट अप यानी काटने की प्रक्रिया को अप करते गए, ऊपर की ओर लेते गए, यानी बढ़ाते गए, तो उसका अर्थ हो जाएगा किसी चीज को बर्बाद कर देना, टू डिस्ट्रॉय, यानी काटा ही नहीं, उसको और बढ़ावा दिया, तो अर्थ क्या हो जाएगा, टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना। तो इस प्रकार से अलग अलग वर्ग एक, परंतु उसमें प्रीपोजिशन अलग अलग जोड़ के आप देख रहे हैं कट शब्द में कितने प्रकार से प्रीपोजिशन जुड़े और अलग अलग उसका अर्थ निकलता गया। अब इसके बाद एक और नया शब्द लेते हैं लोग, कट वर्ग में अलग अलग प्रीपोजिशन जोड़ेंगे, जोड़ के आपने देखा। अब इसके बाद हम लोग सब देखते हैं कि जैसे एक शब्द है, मान लीजिए, नोट कर लें आप लोग, क्राई ले लीजिए, जैसे क्राई शब्द आया, क्राई भी वर्ब है, और क्राई माने क्या होता है, सीधे सीधे सब लोगों को पता है कि क्राई माने होता चीखना, रोना, चिल्लाना। अब सबसे पहले हम लोग आए क्राई प्लस प्रेप, इसमें जैसे हमने कहा क्राई डाउन, क्राई डाउन देख लीजिए। अब देखिए डाउन नेगेटिव होगा, इसको पकड़ते रहे। फिर हमने कहा क्राई फार, क्राई फार, ये भी प्रीपोजिशन हो गया। आप लोग सब नोट करते जाएं। फिर क्राई ऑफ, क्राई ऑफ, इसी प्रकार से और लेते जाएं, क्राई आउट, क्राई अप, क्राई आउट और क्राई अप। अब इतने शब्द आप लोगों ने नोट किए। अब आप देखिए कि अलग अलग प्रीपोजिशन है और उसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे क्राई माने तो सबको पता है, चीखना चिल्लाना। अब डाउन आ गया, डाउन नेगेटिव, चीख करके उसको डाउन कर दिया, यानी उसकी बुराई करना, उसको निंदा करना, किसी चीज की निंदा करना, उसको कंडेम करना, क्राई करके उसको डाउन कर दिया तो निंदा करना। अब क्राई फार, अब जिसे फार माने के लिए होता है, नोट किया आप लोगों ने, तो किसी चीज के लिए क्राई करना यानी मांग करना कि हमको ये चाहिए, और फिर क्राई की लेकिन उसको ऑफ कर दिया। देखिए ऑफ नेगेटिव, क्राई करके ऑफ कर दिया यानी उससे हट गए, तो क्या हो जाता है, जैसे विमुख हो जाना, मुकर जाना, वादे से मुकर जाना, यानी प्रॉमिस को फॉलो जो है उसको फॉलो ना करना, प्रॉमिस को, किसी चीज को न मानना, मुकर जाना, उससे विमुख हो जाना। तो इसके बाद आउट, देखिए क्राई और आउट, ध्यान दीजिए, इसमें क्राई आउट का मतलब होता है क्राई चिल्लाना और आउट बाहर की ओर, तो भाव क्या है, खूब जोर से चिल्लाना, शाउट करना। क्राई आउट का मतलब जोर से चिल्ला देना, शाउटिंग करना। तो ये भाव आप देख रहे हैं कि इसके प्रयोग से आता है। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण शब्द आता है क्राई अप। देखिए क्राई अप, किसी चीज के लिए शोर किया, अप पॉजिटिव सेंस लेता है, तो उसको बढ़ावा दिया आपने, जो चीज की आवाज उठाई उसको अप किया तो बढ़ावा देना, यानी किसी चीज को बढ़ावा दिया, ये नहीं कि उसको पीछे हटे। क्राई तो की जिसके चीज के लिए आज आपने आवाज उठाई उसको अप कर दिया, यानी और बढ़ा दिया। उसका भाव क्या आया कि प्रयत्न करना और किसी चीज को, अब जैसे एग्जेजरेट शब्द भी आ सकता है, किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज के लिए उसके लिए प्रयत्न करना या बढ़ा चढ़ा करके कहना, ये सारी बातें इस आ जाती हैं। वर्ब एक डाउन लगा तो निंदा करना, अब क्योंकि नेगेटिव डाउन होता है, फार आया तो मांग करना, आप भी नेगेटिव हो तो वादा किया फिर मुकर गए,
क्राई आउट, क्राई करके आउट और चीज चिल्लाए से, और क्राई अप, जो चीज आपने कही उसको और आगे बढ़ाया, यानी उसको गति देना, उसको प्रमोट करना, बढ़ावा देना मतलब प्रमोट करना। तो इस प्रकार से शब्द जब फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं वोकैबुलरी में, तो वोकैबुलरी में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग ध्यान दें कि वोकैबुलरी में वर्ब एक और वेरिएशन केवल प्रीपोजिशन का होता है। अगर जो जो जुड़ता जाएगा उसके अनुसार हम ट्रिप लेंगे। आप आया तो नेगेटिव, डाउन आया तो नेगेटिव, इन आया तो स्थिर अवस्था में, अप आया पॉजिटिव। तो एक सेंस लेके हम आगे बढ़ेंगे। कल हम और कुछ फ्रेजल वर्ब पे प्रकाश डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।